चर्चा क्या था पूरा मामला ये था कि मैंने रोड़ा और रोड़ा के पास 3 गांव में जब मैंने जनसंपर्क किया तो पूरी पब्लिक रोड पे थी और मेरा बहुत सपोर्ट कर रही थी। और जैसे मंत्री को फोन पहुंचा होगा, इतना ज्यादा जन समर्थन हर गांव में। कल भी ऐसा हुआ कि मैं 8 गांव में आई, रात में 11 बजे भी गांव में लोग बैठे हुए थे, बहुत प्यार मिल रहा था। तो इन्होंने सोचा कि 3 गांव में मुझे फर्क ना पड़े तो एक कार्यकर्ता को जेल भेज दो, 3 गांव में अपने अब माहौल खराब हो जाएगा। मैंने देखा कि मेरा जो कार्यकर्ता था कांग्रेस पार्टी का 4 बजे से रात के 9 बजे तक मेरे साथ रहा, मेरे पास वीडियोग्राफी जो हुई थी उसमें भी साथ रहा, और आप उस व्यक्ति को झूठे केस में फंसा रहे हो। तो इसके खिलाफ मैं थाने गई और जब थाने में जाके देखा तो टीआई की भी गोल गोल बातें थी और वो खुद भी डर गए और बोलते इनको लेके जाओ। हमने कहा जैसे आप लेके आए वैसे आप लेके जाओगे, मैं तो लेके नहीं जाऊंगी, मैं तो उसकी लड़ाई लड़ने आई हूँ। तो उन्होंने 1 घंटा में कार्यकर्ता को छोड़ दिया और ने तो दरवाजा तोड़ा था मेरे घर का। हाँ, और पुलिस ने उनके लात मार के, ये उन्हीं के पिता हैं। पुलिस ने रात में बिगर वारंट के जाकर के मेरे घर में लात मार के दरवाजा तोड़ के घुसी। जे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे को बुलवाया, किसी ने FIR की, कोई मेरे बच्चे को उठा रहा है। ये क्या इनकी हरकतबाजी, गुंडागिर्दी है जी इनकी। इसके पहले इन लोगों ने हमारे भाइयों की दुकानें तोड़ी जो अटैक में मारा गया। संहिता चल रही है तो उसको लेकर अभी गुंडाराज दिख रहा है। आपको एक बात बता दें, इन्होंने बिल्कुल हर जगह फ्लैक्स, बैनर, आज ही हम लोगों ने जब उसका मतलब शिकायत की तो इनके फ्लैक्स निकलना बंद हो गए। 100% कोई लगा नहीं सकता है। हर घर में 6-6 झंडे लगा दिए हैं। आपने देखा होगा कि अपनी फोटो की LED टाइप की लगा दी। क्या दिखाना चाहते हो? अगर आपने विकास किया है तो दिखावे की जरूरत क्या है? आज ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरा एक झंडा नहीं है, लेकिन लोग
दिल से मुझे चाह रहे हैं और हर घर के व्यक्ति के दिल में मैं हूँ। मेरे कांग्रेस पार्टी का झंडा है, लेकिन वो हर घर में झंडे लगा रहे और डर रहे हैं। आज उनके परिवार के भाई भतीजे हर बड़े बड़े गांव में डेरा डाल के बैठे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है जो गांव-गांव नहीं जा रहा हो। तो ऐसा क्या किया आपने कि आज ये नौबत आ गई है? तो मैं मानती हूँ कि उनकी हार निश्चित है और इतनी बुरी हार होगी और एक खुरई विधानसभा की माई जनता जनार्दन देगी। 10 से 20 हजार से जीत होगी, आप देख लेना। और अगर जनता का जो प्यार है और सही से बिल्कुल सब कुछ हो जाता है, क्योंकि ये सत्ता का दुरुपयोग और ये सोचते हैं कि पैसों में मैं वोट खरीद लूंगा। अगर जनता ने जो मन बना लिया है, पूरी वोटें सही से हो गई, तो आप देख लेना कि इतिहास लिखा जाएगा मध्य प्रदेश में खुरई का। मामला ये था कि मैंने रोड़ा और रोड़ा के पास 3 गांव में जब मैंने जनसंपर्क किया तो पूरी पब्लिक रोड पे थी और मेरा बहुत सपोर्ट कर रही थी। और जैसे मंत्री को फोन पहुंचा होगा, इतना ज्यादा जन समर्थन हर गांव में। कल भी ऐसा हुआ कि मैं 8 गांव में आई, रात में 11 बजे भी गांव में लोग बैठे हुए थे, बहुत प्यार मिल रहा था। तो इन्होंने सोचा कि 3 गांव में मुझे फर्क ना पड़े तो एक कार्यकर्ता को जेल भेज दो, 3 गांव में अपने अब माहौल खराब हो जाएगा। मैंने देखा कि मेरा जो कार्यकर्ता था कांग्रेस पार्टी का 4 बजे से रात के 9 बजे तक मेरे साथ रहा। मेरे पास वीडियोग्राफी जो हुई थी उसमें भी साथ रहा। और आप उस व्यक्ति को झूठे केस में फंसा रहे हो, तो इसके खिलाफ मैं थाने गई। और जब थाने में जाके देखा तो टीआई की भी गोल गोल बातें थी और वो खुद भी डर गए और बोलते इनको लेके जाओ। हमने कहा जैसे आप लेके आए वैसे आप लेके जाओगे, मैं तो लेके नहीं जाऊंगी, मैं तो उसकी लड़ाई लड़ने आई हूँ। तो उन्होंने 1 घंटा में कार्यकर्ता को छोड़ दिया और इन्हीं ने तो दरवाजा तोड़ा था मेरे घर का। हाँ, और पुलिस ने उनके गेट लात मार के, ये उन्हीं के पिता हैं। पुलिस ने रात में बिगर वारंट के जाकर के मेरे घर में लात मार के दरवाजा तोड़ के घुसी। जे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे को बुलवाया, किसी ने एफआईआर की, कोई मेरे बच्चे को उठा रहा है। ये क्या इनकी हरकतबाजी, गुंडागिर्दी है जी इनकी। इसके पहले इन लोगों ने हमारे भाइयों की दुकानें तोड़ी जो अटैक में मारा गया। प्रदेश में आचार संहिता चल रही है, तो उसको लेकर अभी गुंडाराज दिख रहा है। आपको एक बात बता दें, इन्होंने बिल्कुल हर जगह फ्लैक्स बैनर, आज ही हम लोगों ने जब उसका मतलब शिकायत की तो इनके फ्लैक्स निकलना बंद हो गए। 100% कोई लगा नहीं सकता है। हर घर में 6-6 झंडे लगा दिए हैं। आपने देखा होगा कि अपनी फोटो की LED टाइप की लगा दी। क्या दिखाना चाहते हो? अगर आपने विकास किया है तो दिखावे की जरूरत क्या है? आज ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरा एक झंडा नहीं है, लेकिन लोग दिल से मुझे चाह रहे हैं और हर घर के व्यक्ति के दिल में मैं हूँ। मेरे कांग्रेस पार्टी का झंडा है, लेकिन वो हर घर में झंडे लगा रहे और डर रहे हैं। आज उनके परिवार के भाई भतीजे हर बड़े बड़े गांव में डेरा डाल के बैठे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है जो गांव-गांव नहीं जा रहा हो। तो ऐसा क्या किया आपने कि आज ये नौबत आ गई है? तो मैं मानती हूँ कि उनकी हार निश्चित है और इतनी बुरी हार होगी और एक खुरई विधानसभा की माई जनता जनार्दन देगी। 10 से 20 हजार से जीत होगी, आप देख लेना। और अगर जनता का जो प्यार है और सही से बिल्कुल सब कुछ हो जाता है, क्योंकि ये सत्ता का दुरुपयोग और ये सोचते हैं कि पैसों में मैं वोट खरीद लूंगा। अगर जनता ने जो मन बना लिया है, पूरी वोटें सही से हो गई, तो आप देख लेना कि इतिहास लिखा जाएगा मध्य प्रदेश में खुरई का। प्रतिनिधित्व करती है, क्या लग रहा है कांग्रेस कितनी सीटें ला पाएगी? देखिए, बुंदेलखंड में 26 सीटों में से 23 सीटें हमारी कांग्रेस की बिल्कुल तय हैं जी। किन मुद्दों पर कांग्रेस जो है बुंदेलखंड में? अरे मुद्दे भाई पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, आतंक, भय, बेरोजगारी। ये मोदी जी आए 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी। और अभी जो लाडली बहना चला रहे हैं, ये दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे छपा है कि 80% पैसा जो है प्रचार प्रसार में बहा रहे हैं और बहनों के खातों में तो कुछ नहीं डाल रहे। और जब से लाडली बहना दे रहे हैं, ना तो पेंशन दे रहे, ना कन्या विवाह योजना की राशि डाल रहे, ना सरपंच, जिला पंचायत, जनपद, किसी के खाते में कोई 1 रुपए नहीं डाल रहे, केवल और केवल वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। तो इस बुंदेलखंड ने तय कर लिया, इस बुंदेलखंड में मोदी जी के 2 मिनिस्टर मध्य प्रदेश, शिवराज जी के 4 मंत्री विराजे। उसके बाद भी आज बुंदेलखंड की आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ पे किसान, गरीब माँ बाप के खेत तक पानी नहीं पहुंचा। बेरोजगारी का आलम, बुंदेलखंड से ये पलायन रोक नहीं पाए, तो ये किस बात के लिए जमे हुए हैं? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आए थे विधानसभा क्षेत्र में स्टाफ पिछा बन के जी। वो कहते हैं चारों तरफ बीजेपी कार्यकर्ता तो बीजेपी के झंडा देखते हैं। क्या दहशत की राजनीति चलती है यहाँ पे कि आदमी अपने पब्लिक अपने मन से राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, दिखावा तो कभी चलता ही नहीं है। दिखावा 4 दिन का होता है, जो झंडे दिख रहे हैं, लेकिन हमारा वोट अंदर है। क्योंकि आज ये सत्ता में है तो
तो ये डर और भय का माहौल बनाते हैं। अगर जो कार्यकर्ता खुल के आवाज बोलता है तो उसको जेल पहुंचाने का काम करते हैं। अभी मैंने बोला कि ये जो हमें 1947 में आज़ादी मिल गई और ये कहे कि अंग्रेजों को भगाने का काम किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को भगाना पड़ेगा क्योंकि मध्य प्रदेश का पूरा युवा बेरोजगारी की आज़ादी मांग रहा है कि भाई हमें जीने का अधिकार दीजिए, और ये कैसे काम चलेगा। और वो स्टार प्रचारक, तो मैं तो मानती हूँ कि बुंदेलखंड की जहाँ बेटी खड़ी हो तो हमें स्टार प्रचारक बाहर से बुलाने की जरूरत ही नहीं है। आपने महाभारत का जिक्र किया है, आप कांग्रेस को क्या मान रही हैं, पांडव या कौरव? ये भाई वो युद्ध है, ये चुनावी युद्ध है, और चुनावी युद्ध में लोकतंत्र को बचाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने वो महाभारत का पाटा खींच दिया है, और इसमें जीत कृष्ण जी साथ में खड़े हैं, तो जीत हमारी कांग्रेस पार्टी की होगी। कांग्रेस कौरव किन्हें मान रही है? हाँ, कौरव किन को मान रही है कांग्रेस? अब मुझे लगता है भाई जो अधर्म के साथ खड़ा है तो वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी है, जो धर्म का चोला पहन करके वोट मांगते हैं। हम तो ये काम करते नहीं है। आपने 30 मिनट से ज्यादा भाषण दिया, कमलनाथ जी का नाम नहीं लिया। कमलनाथ जी की सारी योजनाएं बोली मैंने, शायद आपके सुनने में गलतफहमी हुई कि कमलनाथ जी ने नारी सम्मान के रूप में 1500 लाने की बात कही, पेंशन की 1200 देने की बात कही, किसान माँ बाप का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की बात कही, गौ माता की रक्षा की जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है, लेकिन यथार्थ में बात उन्होंने कही कि 2 रुपए में गोबर में खरीदने का काम करूंगा। रक्षा राजपूत के समर्थन में स्टार प्रचारक बन के आए हैं, कितना समर्थन क्षेत्र में आप देख रहे हैं? अपार जन समर्थन दिख रहा है, और मैं तो ये मानती हूँ कि सबने, पूरे मध्य प्रदेश ने पिछली बार भी कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका था, तो पिछली बार ही कांग्रेस की सरकार तय हो गई थी। ये तो इन्होंने अपने लालच में तोड़ फोड़ करके सत्ता में बैठ गए, तो ये सरकारें थोड़ी होती भाई। जनमत ने कांग्रेस को चुना है और इस बार भी कांग्रेस को चुनेंगी, और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर आंधी चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये तय हो गया है कि 150 पार इस बार हम होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने वाली।